नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। चाहे आप सीयूईटी पीजी से या स्टेट एमएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, या आप जो है आईआईएम से, मैनेज से, किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर लेते हैं तो करने के बाद आपको कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब आती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सैलरी क्या मिलती है, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर रखे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। आपको सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के कोर्सेस और जो भी आपका एमबीए एग्री बिजनेस रहता है, इन एग्जाम्स के कोर्सेस भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं। अफोर्डेबल फीस पे कोर्सेज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे आपको। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी जॉब मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, उनकी सबकी जॉब अपडेट्स, नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन और कंप्लीट तैयारी भी आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट जॉब की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली जॉब रहने वाली है वो जॉब आपका कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कपास निगम में आती है। तो भारतीय कपास निगम में कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया में कौन सी वैकेंसी आती है जिसमें एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की पोस्ट देखने को मिलती है, और ये वैकेंसी आपका पिछले 2-3 साल से हर साल आ रही है, हर साल देखने को मिल रही है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास एमबीए इन एग्री बिजनेस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास से डिग्रियां हैं इक्विवेलेंट वाली वो भी अप्लाई कर पाएंगे। एज की अगर बात की जाए तो 18 से 30 साल यहाँ पे एज रहती है आपका मैक्सिमम और मिनिमम। इसके अलावा कैटेगरी में जो होते हैं कैंडिडेट उनको जो है छूट मिलती है। एससी एसटी को मिलता है 5 ईयर का रिलैक्सेशन, ओबीसी को मिलता है 3 ईयर का, और पीएच वालों को मिलता है 10 ईयर का। फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास जो है डिग्री है एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें आपका एग्जाम रहता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया में हो जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पे आपका जो है सैलरी क्या मिलती है आपको, तो सैलरी यहाँ पे आपको 30,000 रुपीज पर मंथ से लेकर के 1,20,000 रुपए पर मंथ तक मिल जाती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। गवर्नमेंट जॉब है। तो ये आपकी पहली वैकेंसी हो गई जो मैंने आपको बताई है। बाकी ये वैकेंसी कब आएगी मैं आपको अपने चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी दूसरी वैकेंसी है उसके बारे में। तो जो आपका दूसरी वैकेंसी है बेसिकली ये आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल में देखने को मिलती है। एनएफएल आपका जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, कंपनी है। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की पोस्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पे बेसिकली आपका जिनके पास एमबीए या पीजीडीबीएम होता है मार्केटिंग में, एग्री बिजनेस मार्केटिंग में, वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है डिग्री में जो है 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप बिलोंग करते हो जनरल से, और एससी एसटी जो पीएच वाले होते हैं इनको चाहिए होता है 50% मार्क्स अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 27 ईयर से ऊपर आपकी एज इसमें नहीं होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज में छूट मिलती है एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, पीएच वालों को 10 साल की। फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें एग्जाम होता है। इसके अलावा आपका जो है इंटरव्यू होता है।
ये तो गलती से हो गया, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ये गलत हो गया है। इसमें आपका एग्जाम रहेगा, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका जो है यहाँ पे डीवी वगैरह होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। मेडिकल का मतलब ये कि आपका जो है मेडिकल का चेकअप होता है, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। तो बेसिकली ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल चेकअप, इसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये आपका सेकंड जॉब हो गई। अगर बात की जाए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की पोस्ट पे आपको सैलरी क्या मिलेगी, तो सैलरी का जो रेंज रहता है, पे स्केल रहता है, वो आपका 40,000 रुपीज से लेकर के 1,40,000 रुपीज पर मंथ रहता है। स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो आपकी 40,000 रुपीज पर मंथ रहती है। काफ़ी सारे आपको अलावेंसेस मिलते हैं। तो जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, वो आपका लगभग 55 से 65,000 रुपए पर मंथ के आसपास बनती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे आपका जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो नंबर 3 पे वैकेंसी आती है आपका एमबीए एग्री बिजनेस वालों के लिए, वो आपका बेसिकली नेशनल सीड कारपोरेशन में देखने को मिलती है। इस वैकेंसी की अगर बात की जाए तो ये वैकेंसी जो आपकी रहती है, इसमें आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की पोस्ट देखने को मिलती है। और अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है यहाँ पे, एमबीए, पीजीडी, बीए या आपका पीजीडीएम मार्केटिंग में, एग्री बिजनेस मार्केटिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी है, आपके जो है मार्क्स जो है 60% होने चाहिए। अगर आप जो है जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी को और पीएच वालों को 55% मार्क्स पर अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 27 साल इसमें अपर एज लिमिट रहती है। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, पीएच वालों को 10 साल की छूट मिलती है एज में। फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है और आपका डीवी होती है। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। नेशनल सीड कारपोरेशन की वैकेंसीज भी जो है आपका हर 2 साल पे देखने को मिल जाती हैं, और पिछले कुछ समय से वैकेंसीज आपका हर साल भी आ रही हैं। तो जब वैकेंसी आएगी तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे जो है सैलरी की, तो सैलरी जो आपकी रहती है नेशनल सीड कारपोरेशन में, वो आपका 30,000 रुपीज से लेकर के 1,20,000 रुपीज पर मंथ रहती है। स्टार्टिंग में सैलरी आपको मिलता है 30,000 रुपये पर मंथ, और आपको कई सारे जो है अलावेंसेस मिलते हैं। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो आपका 45,000 से लेकर के 55,000 रुपीज पर मंथ हो जाती है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट आपका जो नंबर 4 पे वैकेंसी आती है उसकी अगर बात की जाए, तो वो वैकेंसी आपका आती है किसमें, फैक्ट में। फैक्ट क्या है, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो ये भी आपका एक रिक्रूटिंग बॉडी है जिसमें आपका वैकेंसीज आती है। इसमें जो वैकेंसी आती है उसकी अगर बात की जाए तो इसमें भी आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के नाम से ही पोस्ट आती है। और जो पोस्ट रहती है उसकी अगर बात करें हम, तो बेसिकली यहाँ पे जो पोस्ट आती है उसमें आपका एमबीए, पीजीडीएम इन मार्केटिंग या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले, एग्री बिजनेस मार्केटिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वही आपका मार्किंग स्कीम रहता है यहाँ पे, आपका मिनिमम मार्क्स आपके इतने परसेंट होने चाहिए, 60% फॉर ओबीसी और जनरल, और फॉर एससी एसटी और पीएच वालों के लिए 55%। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आपका 26 टू 27 ईयर एज लिमिट यहाँ पे रहती है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इसके अलावा छूट की अगर बात की जाए एज में, तो आपका एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और पीएच वालों को 10 साल का छूट मिलता है। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका एग्जाम रहता है और आपका इंटरव्यू होता है, इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहता है। तो इसकी वैकेंसीज भी आपका हर 2-3 साल पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी इसमें सैलरी जो आपको मिलता है वो 40,000 रुपीज से लेकर के 1,00,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्टार्टिंग जो पे स्केल रहता है वो आपका रहता है, इसके अलावा आपको जो सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ साथ में आपको कई सारे और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर बात की जाए इन हैंड सैलरी की, तो इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है स्टार्टिंग में, वो आपका लगभग 55,000 से लेकर के 65,000 रुपीज पर मंथ मिल जाती है। क्योंकि आपका जो बेसिक पे होता है ये आपका 40,000 रुपीज के आसपास होता है,
लेकिन इस सैलरी में आपके कई तरह के अलाउंसेस ऐड होते हैं, तो सैलरी आपकी जो इन हैंड होती है वो आपका लगभग 55 से 65,000 रुपए के आसपास तक बन जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसकी अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है जो आती है एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वालों के लिए, वो वैकेंसी कौन सी है? वो वैकेंसी बेसिकली आपका जो है आती है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में। ये भी आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पीएसयू है। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो पोस्ट आती है वो पोस्ट, उस पोस्ट का नेम भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग ही रहता है। देखिए मोस्टली जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज हैं उनमें आपका जो वैकेंसीज रहती हैं वो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की नाम से ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी आपका अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास जो है एमबीए है या आपके पास जो है पीजीडीबीएम है या पीजीडीएम है मार्केटिंग में, एग्री बिजनेस मार्केटिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स चाहिए होंगे आपका जनरल और ओबीसी को, और जो एससी एसटी पीएच वाले होते हैं इनको चाहिए होता है 55% मार्क्स। एज लिमिट यहाँ पे 27 ईयर रहती है मैक्सिमम। इसके अलावा जो है एज में छूट की अगर बात की जाए तो आपका एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और आपका जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं पीएच वाले उनको मिलता है 10 साल का छूट। एक्सपीरियंस इसमें रहता है, फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में जो वैकेंसी आती है इसमें आपका पहले एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहता है। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे सैलरी क्या मिलती है। तो सैलरी बेसिकली आपको वही मिलती है 40 से 1,40,000 रुपीज़ पर मंथ। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40,000 रुपीज़ पर मंथ रहती है, और जो आपको अलावेंसेस मिलते हैं उनको ऐड करने के बाद जो आपका स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी होता है वो आपका 55 से 65,000 रुपीज़ पर मंथ तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ये आपका टॉप 5 वैकेंसीज हो गई जो कि आपका एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स के लिए आती हैं। बाकी ये वैकेंसीज कब आती है, इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन की जो है इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर शेयर की जाती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इसके अलावा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी अगर अभी आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप एमबीए करना चाहते हो, तो आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो। इस एग्जाम के माध्यम से आप जो है एमबीए कर सकते हो। इससे हमारे पास कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको। इस कोर्स में आपको जो है कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट रहेगा, ई बुक रहेगी। इसके अलावा आपका सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो ये बैच आप चेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट पे जा करके। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है यहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं उनकी, तो आपका अभी करंट टाइम पे हमारे पास 2 कोर्स अवेलेबल हैं। पहला कोर्स है एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग का, इस कोर्स को आप चेक कर सकते हो। दूसरा कोर्स है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए। तो ये दोनों कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। इन कोर्सेस में आपको जो है जो भी यहाँ पे मेंशन है इंफॉर्मेशन सारी आपको यहाँ पे कोर्स में मिलने वाली है। तो इन कोर्सेज को आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा करके चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है इन वैकेंसीज को लेकर के, हमारे कोर्सेज को लेकर के, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की जो जॉब आती है उनकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। प्रीवियस वैकेंसीज में सिलेक्शन काफ़ी सारे हमारे यहाँ से होते रहते हैं, आप फोटोज देख सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको भी जो भी एग्ज़ाम के लिए आप कोर्स लेंगे उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोचिंग मिलेगी। आप अगर चाहते हैं 2026 में जो वैकेंसीज आने वाली हैं एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए उनकी तैयारी करना, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और वहाँ जाकर के कोर्सेज को चेक करिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो वैकेंसी को लेकर के, कोर्स को लेकर के, तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।